साल 2023 में राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को और दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन राधा अष्टमी की पूजा की जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी का त्यौहार हम सभी को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी कहा है, तुम हमारा नाम पुकारोगे तो हम आए न आए इसमें शक हो सकता है, परंतु यदि राधा रानी का नाम पुकारोगे तो निश्चित रूप से हम दौड़े चले आएंगे। ये है राधा रानी नाम की महत्ता, बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण की। जब भी आप नाम लेते हैं तो उनके नाम से राधा रानी का नाम एक साथ जोड़ के लेने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी का व्रत जो है किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, राधा रानी का प्रिय भोग क्या है, कौन सा वस्त्र आपको यानी कि किस रंग का वस्त्र राधा रानी को बहुत अधिक प्रिय था, उपहार में राधा रानी को आप क्या दें जो कि आपको संपूर्ण व्रत का लाभ हो सके, और व्रत में किस किस नियम का ध्यान रखना चाहिए, व्रत कब करना चाहिए, पूजन कब करना चाहिए राधा अष्टमी का, भोग में विशेषकर कौन सी चीज़ों को आपको भोग में अवश्य लगाना चाहिए, ऐसी तमाम तरह की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही जन्माष्टमी का जो व्रत है, त्यौहार है, ये मनाया है और हम सभी ने बहुत ही खूब धूमधाम से इस व्रत को, इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। राधा अष्टमी की आप सभी को सबसे पहले तो बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ आप सभी को। और दोस्तों, एक बात को हम समझते हैं सबसे पहले, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में कितना बड़ा सामंजस्य था, कितनी बड़ी अबूझ पहेली है। राधा रानी वैसे तो भगवान श्री कृष्ण से 11.5 माह की बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी जो है ना, वो 11.5 माह बड़ी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने नेत्रों को तब तक नहीं खोला जब तक भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन नहीं किया। जब राधा रानी का अवतरण हुआ, जब राधा रानी का जन्म हुआ, उससे पहले ही उन्होंने गोलोक में ही प्रण कर रखा था कि वो अपने नेत्रों को तभी खोलेंगी जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, यानी कि सबसे पहले वो दर्शन भगवान श्री कृष्ण का ही करेंगी, उसके बाद किसी चीज़ को वो देखेंगी। ये कितना बड़ा प्रण था और कितनी बड़ी अबूझ पहेली की ओर ये संकेत करता है, बहुत बड़ा रहस्य है ये। तो इसलिए राधा रानी का जब भी नाम लेना, भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने आप ही आ जाता है। आप ब्रिज भी जाएंगे ना या वृंदावन चले जाएं, वहाँ पर हर कोई राधे राधे जरूर बोलते हैं। राधे राधे सुनने में जितना छोटा सा शब्द लगता है ना, इसमें कई मंत्रों का ऊर्जा इसमें समाया हुआ है। ये नाम देखने में छोटा जरूर है, लेकिन अपने आप में ही चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का यदि आप जन्माष्टमी का त्यौहार रखते हैं, व्रत करते हैं, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के व्रत को 25 बार, 26 बार, 30 बार रखते हैं और राधा रानी का जो ये राधा अष्टमी का व्रत है, पूजन है, इसे एक बार रखते हैं ना, तो सभी जन्माष्टमियों का व्रत का जो फल है आपको मात्र एक राधा अष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। इतनी ज़्यादा महत्ता है इस व्रत की। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को शब्दों में ना पिरोया जाए तो ही काफ़ी है, क्योंकि शब्दों में हम इसे पिरो ही नहीं सकते हैं। प्रेम का बखान क्या किया जाए। अजीब सा संयोग है ना, दोनों का जन्म जो हुआ था वो भादो माह में ही हुआ था। दोनों का जो जन्म हुआ वो अष्टमी तिथि के दिन हुआ। दोनों की पूजा की जाती है 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो की जाती है वो रात्रि के 12 बजे के बाद की जाती है और राधा रानी की जो पूजा की जाती है वह दोपहर के 12 बजे के बाद की जाती है। तो ये अजीब सा संयोग है, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। लाखों मालाएं फेर लो या फिर लाखों बार आप नामों का जाप कर लो, किसी भी मंत्रों का जाप कर लो या फिर आप लाख उपाय कर लो, राधा रानी
और भगवान श्री कृष्ण का एक साथ नाम ले लो, सारे मंत्रों का जाप से मिलने वाले जो फल हैं वो आपको मात्र इस नाम के जाप से ही मिल जाते हैं। बहुत ही अद्भुत महिमा है। अब जानते हैं राधा अष्टमी के दिन हमें किस प्रकार से यह पूजन करना चाहिए। सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है, राधा अष्टमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप राधा रानी का नाम लेते हैं, राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो मात्र राधा रानी के मंत्रों के जाप से, उनके नाम का उच्चारण मात्र से ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। करके देखिए, फायदे आप स्वयं महसूस करेंगे। बस सच्ची श्रद्धा से राधा रानी का नाम लेना है। भगवान श्री कृष्ण वैसे भी कहते हैं, राधा रानी यदि आपने किसी चीज़ को या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप प्रसन्न हैं तो हमारे दुखी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इसलिए राधा रानी को आप प्रसन्न कर लो, आपकी समस्त इच्छाएं वैसे भी पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले आपको राधा रानी के मंत्रों का, राधा रानी के नाम का जाप करना है। उसके बाद नित्य क्रिया से स्नान आदि वगैरह करके पवित्र हो जाएं। घर में भी अच्छी तरह से गंगा जल का छिड़काव करें। जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको इस दिन जो है स्वास्तिक बनाएं या फिर रंगोली से आप बनाएं। द्वार पर, दरवाजे पर तोरण लगाएं, ताज़ा आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का या फिर पान के पत्तों का। अब इस दिन मुख्य द्वार पे 2 दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं इस दिन राधा रानी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और इसलिए यदि मन में किसी भी तरह की कामना है वह भी पूर्ण होती है। दरवाजे पे जब आप प्रकाश करते हैं ना तो राधा रानी खींची चली जाती है। उसके बाद आपको राधा रानी का जो है स्नान आदि करा के राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण का एक साथ पूजन अर्चना करना है। राधा रानी का इस दिन श्रृंगार बहुत ही दिल खोल के कीजिए, बहुत खुश होकर कीजिए, प्रसन्न मुद्रा के साथ कीजिए। राधा रानी को इस दिन जो है ना जो चीज़ें श्रृंगार में आप स्वयं भी इस्तेमाल करती हैं उन सभी चीज़ों को राधा रानी को भी आपको इस दिन अर्पण करनी चाहिए और पूर्ण तरीके से इस दिन आपको राधा रानी का श्रृंगार करना चाहिए। और कुछ चीज़ें राधा रानी को जरूर अर्पण करनी चाहिए, जैसे कि आप इस दिन जो है चूड़ियाँ अर्पण कर सकती हैं, पायल अर्पण कर सकती हैं या फिर जो भी चीज़ें आप पसंद करती हैं ना उन सभी चीज़ों को राधा रानी को अर्पण करें। बाद में इन चीज़ों को स्वयं इस्तेमाल करने के लिए रख सकती हैं। इस दिन राधा रानी को काजल का टीका जरूर लगाया जाता है। इसके साथ ही ये टीका कान्हा जी को भी लगाया जाता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को भी इस दिन काजल का टीका लगाया जाता है। इस दिन राधा रानी को उनका प्रिय भोग जरूर लगाना चाहिए। राधा रानी को अरबी बहुत अधिक पसंद है, इसलिए इस दिन अरबी का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही कढ़ी का भी भोग लगाएं, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वहाँ राधा रानी स्वयं जो है वो मौजूद होती हैं। राधे कृष्णा इस मंत्र का, इस नाम मंत्र का मानसिक रूप से आपको पूरे दिन भर जाप करते रहना है, स्मरण करते रहना है। फिर आप वो चाहे किसी भी कार्य में लीन हो, किसी भी कार्य को कर रहे हों, लेकिन मानसिक रूप से राधे कृष्णा इस मंत्र को, इस नाम जाप को करते रहना है। राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र खास तौर पे अर्पण किए जाते हैं, पहनाए जाते हैं। राधा रानी को नीला रंग अत्यधिक प्रिय था, इसलिए नीला वस्त्र जरूर उपहार में दें। इसके साथ ही यदि आप किसी अन्य प्रकार की चीज़ें उपहार में नहीं दे सकती हैं तो इस दिन कृष्ण नाम का उपहार जो है आप राधा रानी को जरूर दें। कृष्ण नाम का जाप करें, कृष्ण के नाम का कीर्तन करें, भजन करें। राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है इससे। इसके अलावा इस दिन राधा रानी का जो व्रत किया जाता है, जो पूजन किया जाता है, वो दोपहर 12 बजे के बाद किया जाता है, लेकिन संध्या के बाद पूजन नहीं किया जाता है। इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा आसानी से रखा जा सकता है। इसके पूजन को बहुत ही सरल विधियों द्वारा संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप पूजन करने के बाद भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की तामझाम इसमें नहीं लगती है। इसके अलावा जब आप पूजन प्रक्रिया को पूर्ण कर लें तब इसके बाद आप चाहें तो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, नमक का भोजन खा सकते हैं, लेकिन जो है ना आपको तामसिक किसी भी प्रकार के भोजन से दूरी बना के रखनी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसे और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।